So good evening to all of you. Today we are going to start the fourth lecture of probability. आज हमारी शुरुआत हम क्वेश्चन से करेंगे. क्वेश्चन नोट करें. A bag contains 4 tickets having numbers 1, 112, 121, 211, 222 written on them. If one ticket is drawn at random and I की वैल्यू 1, 2, 3 है, be the event that ith digit from the left of the number of ticket drawn is 1. Check the event A1, A2, A3 are mutually independent or not. क्वेश्चन पढ़ लो. थोड़ा सा जोर आता है समझने में, बट समझ में आ जाएगा. लिख लिया क्वेश्चन. AI be the event that ith digit from the left number of ticket drawn is 1. तो A1 का फेवरेबल क्या है? A1 का मतलब है फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द नंबर ऑफ टिकट ड्रॉन इज 1. लेफ्ट ये होगा, फर्स्ट डिजिट 1 होना चाहिए. लेफ्ट से चलो, फर्स्ट डिजिट 1 होना चाहिए. होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मींस फेवरेबल में आया 1, 1, 2, 1, 2, 1. अब आप ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितना आएगा? एक टिकट ड्रॉ किया गया, आपका सैंपल स्पेस बेसिकली ये है. ये आपका सैंपल स्पेस है. बोलो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2. बेसिकली आपका 2/4 विच इज 1/2. आया ना? फेवरेबल 2 है और टोटल 4 है. अब आ जाओ A2. A2 का मतलब सेकंड डिजिट विल बी 1. बताओ सेकंड डिजिट कहां कहां 1 है? Probability of A2 is what about A3? थर्ड पे 1.
यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? यस और नो? नोट करो पहले। अब इंडिपेंडेंट के लिए क्या देखते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और नॉट। अगर वो इक्वल टू आ गया तो इंडिपेंडेंट, और इक्वल टू नहीं आया तो डिपेंडेंट। ये बताया था। चलो, अब A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 लिखो। तीनों में इंटरसेक्शन क्या है बताओ? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 लिखो। क्या रहा इंटरसेक्शन? फाइव आ रहा है। हाँ भाई देखो, अब आपको पता, लिख लिया ना? अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रोसीडिंग क्या है, कि इंडिपेंडेंट के लिए चेक क्या करना होता है। तो हमारे पास है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इज null set, means probability of A1 intersection A2 intersection A3 is 0, and probability of A1 into probability of A2 into probability of A3 is 1 by 8, means probability of A1 intersection A2 intersection A3 is not equals to probability of A1, probability of A2, probability of A3. Hence, events A1, A2, A3 are dependent. कैसे इवेंट्स है ये? डिपेंडेंट इवेंट्स। अब बताओ, कोई डाउट है? अच्छा, अब आओ A1 इंटरसेक्शन A2, बताओ क्या आया? 1 1 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 ये कितना आएगा बेटा? 1 बाई 4। क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 आया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? सिमिलरली probability of A2 intersection A3 they are pairwise.
कोई दिक्कत किसी को? ओवरऑल A1 A2 A3 डिपेंडेंट हैं, बट पेयर वाइज दे आर इंडिपेंडेंट. चले फिर आगे. प्लीज. The probability of X hitting a target is 4 by 5 and that of Y is 2 by 3. They both fire at the target. Find the probability that at least one of them will hit the target. Only one of them will hit the target. हर्ष और विहान टारगेट हिट कर रहे हैं. बताओ, टारगेट हिट हो या ना हो, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि डिपेंडेंट इवेंट है? इंडिपेंडेंट है. क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम कहेंगे hitting the target is independent. Hitting the target is independent event. क्या पहले का क्या होगा वो तो एक अलग चीज है. ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स? दैट इज 4 by 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार कितना होगा? 1 by 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज 2 by 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बार इज 1 by 3. Set theory, at least one of them will hit the target. याद आ रहा है? अभी ब्रीफिंग में भी बताया था. नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? अरे पीयू, नहीं याद आया ना? तो x यूनियन y इज नथिंग बट 1 माइनस x भी ना हिट करे और y भी ना हिट करे. 1 में से दोनों ही हिट ना करे, इसको माइनस कर दो तो कम से कम एक तो हिट करेगा. यस और नो? पक्का? मीन्स 1 minus 1 by 5 into 1 by 3. कोई दिक्कत? सक्षम बोल दे. देखो, ये बात है हिटिंग द टारगेट, हिटिंग द 6, पासिंग इन द एग्जामिनेशन, सब यही है. भाई हर्ष और विहान एक एग्जाम में पास करे, ये इंडिपेंडेंट है ना. अगर एक ही सीट है, मान लो एक ही सीट है, तो ये डिपेंडेंट हो गया. लेकिन स्कूल कॉलेज के एग्जाम में दोनों के 90+ आ सकते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? चले फिर आगे. ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट. तो इसका मतलब हिंदी में या इंग्लिश में क्या बोलोगे?
अगर एक्स टारगेट हिट करता है तो वाई नहीं करना चाहिए, मतलब एंड वाई हिट नहीं करना चाहिए, हाँ या ना? X will hit the target and Y will not hit, or X will not hit the target and Y will hit. Yes or no? Means probability of X hit करेगा and Y hit नहीं करेगा, और का मतलब प्लस, X हिट नहीं करे एंड Y हिट करे। अगर X और Y इंडिपेंडेंट हैं तो X Y बार एंड X बार Y भी इंडिपेंडेंट होंगे। देखो थ्योरम से चीजें उठ रही हैं, ठीक है। इन दैट केस नाउ इट इज, अगर ये इंडिपेंडेंट हैं X का प्रोबेबिलिटी कितना दिया बोलो? 4/5 था ना? यस और नो? किसी भी कैंडिडेट को ऑनलाइन समझने में कोई डाउट हो तो वो बोल दो। नो सर। नो सर। चले आगे। अच्छा, सिंस ये ब्लैक पे है, चलो लिखो, फिगर मैं ड्रॉ करता हूं। If two switches S1 and S2 have respectively 90% and 80% chance of working, find the probability that each of the following circuits will work. एक सर्किट ये है, एक सर्किट में अगला बनाऊंगा। अच्छा देखो, सर्किट S1 और S2 क्लोज हो कि ओपन हो, ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट कैसे है? वो तो सर्किट ऑन करने की कंडीशन है। स्विच के ऑन या ऑफ होने की कंडीशन डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? अपन तो पहले उस पर बात करेंगे ना। स्विच के ऑन या ऑफ होने की कंडीशन इंडिपेंडेंट है,
एक स्विच के ऑन या ऑफ होने से दूसरे स्विच के ऑन या ऑफ होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई फैन अगर दोनों एक ही स्विच से नहीं कनेक्टेड हो, भाई मान लो पंखा और लाइट है, दोनों के अलग अलग स्विच है, तो पंखा चलाओ कि लाइट चलाओ ये इंडिपेंडेंट है। अगर एक ही स्विच से कनेक्टेड हो तो डिपेंडेंट हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 is your 0.9 and probability of S2 is 0.8. yes or no? अब बताओ करंट कब फ्लो होगा? S is event when circuit works. तो S1 भी ओपन होना चाहिए एंड yes or no? चले आगे। अब अगर आपका सर्किट कुछ ऐसा हो, हाँ या ना? अब क्या लगाओगे? सर ऐड करेंगे क्या? S1 हो और S2 हो, बोथ भी चलेगा। दोनों भी चलता है कि नहीं चलता है? अरे हाँ या ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यूनियन S2, दोनों में कुछ भी दोनों भी हो जाए तो भी चलेगा। नहीं समझे? हाँ, तो S इज नथिंग बट S1 यूनियन S2। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। स्विचेस ऑन ऑफ होना इंडिपेंडेंट है, सारी कैलकुलेशन आपके सामने। चले आगे। A speaks truth in 60% of cases and B in 90% of cases.
in what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? दो आदमी है ए और बी, दोनों का सच बोलना या झूठ बोलना इंडिपेंडेंट होता है कि डिपेंडेंट होता है? इंडिपेंडेंट है। ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं कि भाई जब ए सच बोले तो बी सच बोले, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कोई अपने आप अपने मन के मालिक है, जब चाहे तब सच बोल दो, जब चाहे तब झूठ बोल दो। लेकिन परसेंटेज दे रखा है कि ए का जो है वो 60% है, probability of A is 6/10, probability of A bar is 4/10. Yes or no? Probability of B is 9/10, probability of B bar is 1/10. For contradict each other, क्या होगा? A speaks truth and B false. Or A false and B truth. Yes or no? तभी तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। दोनों ही सच बोल गए तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, दोनों ही झूठ भी बोल गए तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। मीन्स probability of A and probability of B bar plus probability of A bar, probability of B. अब बताओ मल्टीप्लाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे? सर इस क्वेश्चन में झूठ बोलने वाले का कौन सा नहीं है? क्या? सर अगर दोनों झूठ बोलेंगे तो नहीं, झूठ बोलने का मतलब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रा, मान ले डाइस फेंका गया, ठीक है, और इवन नंबर आ गया, तूने और प्रथमेश दोनों ने इवन नंबर बोला तो कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ किया? यस। और दोनों ने ही अगर ऑड नंबर बोला तो कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ किया? कॉन्ट्राडिक्शन तो तभी होगा ना जब एक इवन बोलेगा और दूसरा ऑड बोलेगा। यस। ठीक है। हाँ, तुम जिस सेंस में बात करो मैं समझ गया कि कैपिटल ऑफ इंडिया एक कहता है दोनों झूठ बोलना है, एक कहता है न्यूयॉर्क, दूसरा कहता है लंदन, लेकिन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे ना भाई, दिल्ली तो नहीं बोल रहे, इस पर बात हो रही है। ठीक है, यस। अदरवाइज तो अपन कोई केस पकड़ ही नहीं पाएंगे इसमें। चला आगे। Three students appear for an examination of maths. Probability of their success are PA is 1/3, PB is 1/4, PC is 1/5. Find the probability of success of at least two students.
मैथ्स के एग्जाम में बैठे हैं, सक्सेस होना इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? बोलो। इंडिपेंडेंट है भाई, पास ही तो होना है, सबका अलग। अब देखो, फॉर टू एग्जैक्टली टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पास हो जाए, मतलब ए सक्सेसफुल हो एंड बी सक्सेसफुल हो एंड सी नहीं हो, और ए हो जाए बी नहीं हो और सी हो जाए, दो होने चाहिए पहले, और ए नहीं हो, बी एंड सी सक्सेसफुल हो, और तीनों सक्सेसफुल हो। यस और नो? दिस इज एग्जैक्टली टू सक्सेस, ये है थ्री सक्सेस। So they are independent event. वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चले आगे। कभी आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी क्या होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, याद आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी कॉम्प्लीमेंट is probability of A complement intersection B complement divided by probability of B complement. Means वन माइनस, सॉरी एक चीज और लिखे लो, नहीं तो तुम लोग कहोगे कैसे। डिमॉर्गन्स लॉ से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट पहुंचा। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी divided by 1 minus probability of B. This is given 0.2, 1 minus 0.9 divided by 1 minus probability of B.
देखो बेटा, दी गई चीजों में रिलेशन लाना ये अपने आप में एक आर्ट होता है। चले आगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था ना, मतलब बताया था ओनली ए। याद आ रहा है? सेट थ्योरी प्योर। अब आप चलें, probability of A union B, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B means probability of A intersection probability of A minus probability of A intersection B. This can be written as probability of A union B minus probability of B. Means 0.9 दिया था और ये कितना आता 0.5। मतलब सेट थ्योरी में एक दूसरे से कॉम्बिनेशन में घूमते रहोगे। चले फिर आगे। प्लीज, हमने कितनी थ्योरम कर ली थी देखो जरा? 3 कर ली थी। थ्योरम 4, probability of A intersection S is
probability of A into probability of S, where S is sample space. नोट करें। हम इसके प्रूफ पे जा रहे हैं। खुद सोचो, सैंपल स्पेस और ए का इंटरसेक्शन क्या ए इटसेल्फ नहीं होगा? इवेंट ही तो है। और सैंपल स्पेस एक तरीके से सेट का यूनिवर्सल सेट से आप इंटरसेक्शन ले रहे हो, सेट इटसेल्फ मींस probability of A intersection S is nothing but probability of A. अब आप यहां इंटू 1 कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सो probability of A intersection S is nothing but probability of A into probability of S. क्योंकि कुछ भी होगा, सैंपल स्पेस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कुछ भी करोगे आएगा तो सैंपल स्पेस पे ही। चले आगे। थ्योरम 5, probability of A intersection phi is probability of A into probability of phi, where phi is impossible. नल सेट जिसे आप कहते आए हैं। प्रूफ पर बात करें। A intersection phi, isn't it phi? Probability of A intersection phi is probability of phi. Probability of phi is nothing but 0. तो क्या मैं इसको probability of A into probability of phi नहीं लिख सकता? Yes or no? चले आगे। नोट डाल करके लिखना, यहीं से एक्सप्लेन करेंगे हम आगे चलकर। टू म्यूचुअली exclusive two mutually exclusive events will be independent when
at least one of them is impossible. उनमें से कम एक इम्पॉसिबल होगी, तभी दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे। बात आती है कैसे? हम बात करते हैं लेट ए एंड बी आर टू म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पाई होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी yes or no? If they are independent, then probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B। ये होना चाहिए। हाँ या ना? इंडिपेंडेंट की क्या चीज बताई थी दिविशा? probability of A intersection B is probability of A into probability of B। तो now 0 is equals to probability of A into probability of B। तो पीयू दोनों में कम से कम एक 0 होगा कि नहीं होगा? और 0 होने का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखो ऊपर क्या लिखा है, हाँ या ना? हम कहेंगे P of A into P of B is equals to 0 means at least one of PA or PB means at least one of A or B is impossible। चले आगे। Theorem 6, probability of E when F is happened plus probability of E bar when F is happened is 1। तुम इसको वैसे भी सिंपली याद रख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या बताया था? डिनोमिनेटर में एफ आ गया। लॉजिकल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, लॉजिकल में एक्सप्लेन कर रहा हूं।
इसका क्या मतलब है? डिनोमिनेटर में लिखने का क्या मतलब है? F is happened. F हो चुका है, ये इंफॉर्मेशन हमें आयुष ने दी। अब देखो F होने का मतलब ये हो चुका है। अगर आप इस जोन में है तो E हुआ है, अगर आप इस जोन में है तो E बार हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। अगर F होगा तो या तो E होगा या तो E बार होगा। इधर वाले पोर्शन से हुआ तो E हो जाएगा, इधर वाले पोर्शन से हुआ E बार हो जाएगा। डन।